कम्युनिटी विज्ञान रिचार्ज। अमेरिका में एक आदमी अपनी मरी हुई बीवी के एक्सरे लेकर टीवी पर बैठ गया। ये इतनी बड़ी घटना थी जिसकी वजह से पूरी दुनिया में मोबाइल फोन यूज के लिए नया कानून ही बनवा दिया। साल 1992 फ्लोरिडा, एक आदमी अपनी मर चुकी बीवी के ब्रेन स्कैन लेकर अदालत पहुंचता है और उसने दावा किया कि उसकी बीवी मोबाइल फोन के रेडिएशन की वजह से कैंसर होने के कारण मर गई। अब कोर्ट ने डॉक्टर बुलवाए, डॉक्टर्स ने स्कैन देखे और उनके होश उड़ गए। ट्यूमर बिल्कुल उसी जगह था जहां फोन का एंटीना दिमाग से मतलब सर से टच होता था। उस जमाने के मोबाइल फोन्स में एंटीने होते थे। इसके बाद अदालत ने निप्पॉन इलेक्ट्रिक, जिसने वो मोबाइल फोन बनाया था, उसे बुलवा लिया। बेटा जरा यहाँ आओ। ये भाई साहब जो तुम्हारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं उसके खिलाफ अगर तुम्हारे पास कुछ है तो जरा दिखाओ। लाओ जरा सेफ्टी सर्टिफिकेट दिखाओ। अब भैया कंपनी बोली मिलोड सर्टिफिकेट तो अपने पास है ही ना। मिलोड ने पूछा भैया क्यों ना है, तो कंपनी बोली सर अपन लोगों ने टेस्ट करे ही ना, मतलब अपन को लगा कि कम पावर की वेव से क्या ही नुकसान कर लेंगे। अब भैया मिलोड भड़क गए, कंपनी से बोले अबे तुम पगला गए हो क्या, मतलब बिना सेफ्टी सर्टिफिकेट के तुमने करोड़ों लोगों के हाथ में ये तामझाम थमा दिए जिसे तुम ये भी साबित नहीं कर सकते कि ये सुरक्षित है या नहीं। अब मोबाइल कंपनी को कोर्ट में घसीटने वाला था डेविड रेनार्ड, जो 1993 में अमेरिका के सबसे बड़े टॉक शो यानी कि लैरी किंग लाइव पर अपनी पत्नी के ट्यूमर के सारे स्कैन्स लेकर बैठ गया। अब इस टॉक शो को करोड़ों लोगों ने देखा और पूरे अमेरिका में ऐसा डर फैला कि मोबाइल कंपनीज के शेयर ऊपर नीचे होने लगे। अब इसके बाद कोर्ट का डंडा चला, लेकिन मोबाइल कंपनियां फिर भी बचकर निकल गई। देखो कोर्ट की फटकार के बाद जुर्माने से बचने के लिए अलग अलग मोबाइल कंपनीज ने रिसर्च में अंधा पैसा लगा दिया, जिसका नतीजा ये निकला कि भैया मोबाइल के रेडिएशन से कैंसर होता ही ना। अब मामले को गर्म होता हुआ देख अमेरिकी सरकार भी बीच में कूद गई और उस दौर की रिसर्च में मोबाइल फोन के रेडिएशन और कैंसर के बीच में कोई भी सीधा संबंध निकलकर नहीं आया। ये केस 1993 में शुरू हुआ था और 1995 में कोर्ट ने कंक्लूसिव एविडेंस के अभाव में इस केस को डिसमिस कर दिया। इसी सवाल का जवाब था सार वैल्यू। उस जमाने में ये केस इतना ज्यादा हाईलाइट हुआ कि अमेरिकी सरकार भारी दबाव में आ गई और उन्होंने मोबाइल से निकलने वाले रेडिएशन के लिए एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया, जिसे आज हम सार वैल्यू के नाम से जानते हैं। सार वैल्यू बोले तो स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट, मतलब आपकी बॉडी कितना रेडिएशन सोख करती है। आज के समय दुनिया के हर देश के हर मोबाइल में मतलब मोबाइल पर सार वैल्यू लिखी हुई होती है। भारत में ये वैल्यू 1.6 वॉट पर किलोग्राम है, जो स्टैंडर्ड वैल्यू के हिसाब से बिल्कुल सही है।